हेलो क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा आईएसएम का यूनिट नंबर 4, दैट इज उसका पार्ट चल रहा है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में हम डिफ्लेक्शन डायग्राम ऑफ बीम की बात करेंगे आज। डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन डायग्राम ऑफ बीम हमारा कैसे बनता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन डायग्राम फॉर बीम। तो हमारा डिफ्लेक्शन डायग्राम क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक कर्व को। ठीक है, डिफ्लेक्शन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा इलास्टिक कर्व। तो हम देखते हैं अगर हमारा कोई हिंज एंड है, ठीक है, और इसका हमें डिफ्लेक्शन डायग्राम ड्रॉ करना है। ये हमारी बीम है, इस पे जो लोडिंग लगी वो यहीं पे कहीं लगी होगी। ठीक है, तो इस लोडिंग की वजह से इसके अंदर स्ट्रेसेस आएंगी, उसकी वजह से जो हमारा लोडिंग आएंगी इंटरनल लोडिंग, और इंटरनल लोडिंग की वजह से इसकी जो शेप हो जाएगी वो ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये तो इसको बोलेंगे हम डिफ्लेक्शन डायग्राम, है ना। तो इस पॉइंट पे अगर ए पॉइंट की बात करें तो हमारा कुछ स्लोप आएगा थीटा। ये पहले ओरिजिनल स्ट्रेट रही होगी बीम, अभी क्या हो गई, बीम डिफ्लेक्ट हो गई, बीम की शेप चेंज हो गई, इसकी वजह से इसमें कुछ एंगल आ जाएगा एट पॉइंट ए, तो उसको बोलते हैं हम स्लोप। ठीक है, इस एंगल को ही बोलते हैं हम स्लोप। एक तो बात करी हमने फर्स्ट, अगर हमारा हिंज जॉइंट है। सेकंड बात करते हैं अगर हमारा कोई जॉइंट फिक्स है ना। अगर हमारा जॉइंट फिक्स है तो फिक्स में क्या होगा, फिक्स में क्या होता है, जिधर से हमारा सपोर्ट फिक्स होता है उससे ही बिल्कुल एकदम डिफ्लेक्शन नहीं स्टार्ट होता, ये वाली कंडीशन नहीं होती। उससे थोड़ा डिस्टेंस आगे जाके तब हमारा डिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, हमारा जो डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये वाली शेप। अगर इसकी ऐसी वाली शेप बना दो, ये हमारी फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स एंड है, फिक्स एंड से डायरेक्ट डिफ्लेक्टेड दिखाना ये गलत होता है। जहाँ पे फिक्स होता है उस पॉइंट पे हमारा स्लोप नहीं आता। ठीक है, इससे थोड़ा आगे जाके आता है, तो ये हमारी शेप ये वाली गलत होगी। डिफ्लेक्शन की शेप अगर हम बनाए फिक्स एंड के लिए, फिक्स एंड पे पहले हमारा अगर हमारी बीम स्ट्रेट है तो हमारा स्ट्रेट ही रहेगा, उसके आगे जाके कुछ डिस्टेंस बाद हमारा डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होता है। तो हमारा एट पॉइंट अगर हम ए की बात करें तो हमारा स्लोप एट ए था यहाँ पे हमारा। अगर हम ए की बात करें तो हमारा स्लोप एट ए क्या होता है, हमारा फिक्स एंड पे स्लोप हमारा क्या होता है, जीरो होता है, और हमारा डिफ्लेक्शन भी इस पॉइंट पे क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट की बात करें तो इसमें हमारा डिफ्लेक्शन डेल्टा, डिफ्लेक्शन को लिखते हैं हम डेल्टा से, डेल्टा क्या होगा, जीरो होगा। और डेल्टा हमारा होता क्या है, अगर ये हमारी कोई बीम है, ठीक है, ऐसे थी पहले, सपोज ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम थी हमारी, है ना, तो इसकी शेप कुछ ऐसे हो गई अभी, जहाँ पे थी ओरिजिनल स्ट्रेट थी और अब जो शेप हो गई उसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको जनरली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये वाई डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और ये हमारी एक्स, तो इसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, इसको वाई एक्सिस पे लेते हैं कि हमारा हॉरिजॉन्टल से कितना वो पॉइंट जो है हमारा डिफ्लेक्ट कर गया उस बीम का, तो उसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्शन वाई। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, अगर हमारा फ्रेम टाइप स्ट्रक्चर है और उसमें पिंड जॉइंट है ना, मतलब अगर हमारी कुछ शेप ऐसे है, फ्रेम की शेप है, फ्रेम का एक जॉइंट बना हुआ है, तो जो हमारी फ्रेम पे जब हमारी यहाँ पे कुछ लोडिंग आएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, और ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, और जो ये वाली है ये इधर होके हमारी ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे की शेप हो जाएगी। अगर यहाँ पे इनिशियल जो हमारा एंगल था वो इसके और इसके बीच का एंगल हमारा 90 रहा होगा,
तो अगर हमारा ये पिन जॉइंट है, ये वाले जॉइंट की बात चलिए, अगर हमारे पिन जॉइंट है, अगर ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, पिन जॉइंट है, तो अगर ये हमारा एंगल θ1 होगा तो ये एंगल हमारा θ2 को, कहने का मतलब है दोनों साइड हमारे एंगल क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तो अभी हम फोर्थ बात करते हैं हमारी, अगर हमारा ये क्या था, हमारा पिन जॉइंट था, तो इसमें याद रखने वाली सिर्फ बात ये है कि हमारा जो हमारी हिंज होता है सपोर्ट, उस सपोर्ट पे हमारा एंगल होगा, स्लोप होता है हमारा, बट हमारा उस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। ऐसे ही हमारा फिक्स में एट पॉइंट ए स्लोप हमारा जीरो होता है, डिफ्लेक्शन भी हमारा क्या होता है, जीरो होता है ना। अगर हमारी पिन जॉइंट स्ट्रक्चर है तो उसकी जो डिफ्लेक्टेड शेप होती है, डिफ्लेक्शन के पहले अगर हमारा 90 डिग्री का एंगल था पिन जॉइंट में, तो डिफ्लेक्शन के बाद में, आफ्टर डिफ्लेक्शन, ये जो एंगल होगा अब इन दोनों के बीच में, इस वाले मेंबर के बीच में और इस मेंबर के बीच में, ठीक है, अब हमारा ये 90 डिग्री नहीं रहेगा। कहने का मतलब अगर पहले 90 था तो अब 90 नहीं रहेगा। ये किस में होता है, पिन जॉइंट में एंगल हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। बट यही अगर हम उस फ्रेम की बात करें जिसमें हमारा ये जॉइंट कैसा है, अगर इस जॉइंट की बात करें, ये जॉइंट हमारा रिजिड जॉइंट है, तो इस केस में क्या होता है, रिजिड जॉइंट के केस में यहाँ पे कुछ लोडिंग होगी तो ये हमारी शेप हो जाएगी, ये नीचे आएगा यहाँ से वाला पार्ट, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी, और ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये पार्ट ऐसे जा रहा है तो ये इधर साइड आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। तो अगर हमारा पहले 90 डिग्री एंगल था, तो रिजिड जॉइंट में आफ्टर डिफ्लेक्शन भी हमारा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे काम आएगा, यूनिवर्सिटी में तो नहीं बट कॉम्पिटिशन में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा एंगल जो होगा वो हमारे दोनों सेम रहता है, क्योंकि हमारा पहले भी 90 डिग्री एंगल था और अभी डिफ्लेक्शन के बाद भी हमारा एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों में दोनों साइड एंगल जो रहते हैं वो हमारे सेम रहते हैं। अब बात करेंगे हमारी हम डिफ्लेक्शन एट दिस जॉइंट, इस जॉइंट पे तो बिल्कुल नहीं होगा, इससे थोड़ा आगे डिस्टेंस पे जाके होगा, इसमें भी डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे तो नहीं होगा जहाँ पे रिजिड जॉइंट है, उससे आगे जाके होगा हमारी फ्रेम के पॉइंट से, है ना। उसके बाद अब हम देखते हैं, अगर हमारा मूवमेंट कॉनकेव अपवर्ड है तो हमारी डिफ्लेक्शन शेप कैसी होगी। अगर ये हमारी कोई बीम है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है वैसे ही कि अगर हमारा मूवमेंट एम ऐसे लग रहा है इस बीम को, तो इस बीम को ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी शेप आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी इसकी डिफ्लेक्टेड शेप। तो जो हमारा पॉजिटिव मूवमेंट कॉनकेव अपवर्ड रहती है, ठीक है, डिफ्लेक्टेड जो शेप रहती है हमारी, ऐसे अगर हम बात करें, हमारी अगर बीम ऐसी है ना, और इस बीम में हमारी जो शेप है, अगर हमारा मूवमेंट ऐसे की बजाय अब की बार कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो ये इसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा तो हमारी डिफ्लेक्टेड शेप कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी डिफ्लेक्टेड शेप, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा नेगेटिव मूवमेंट कॉनकेव डाउनवर्ड शेप आएगी हमारी, कॉनकेव डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड शेप देगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी अगर हमारी कॉन्टिन्यूस बीम है ना कोई, सपोज अभी हम यहाँ पे बात करते हैं 7 का, अगर हमारी बीम कुछ ऐसी बना दी हमने, यहाँ पे हमने एक लगा दिया रोलर, है ना, और इधर लगा देते हैं हम हमारा एक हिंज, तो इसमें और यहाँ पे इधर एक मूवमेंट लग रहा है एम, यहाँ पे कोई लोड लगेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जब लोड आएगा तो इसकी शेप कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे डिफ्लेक्ट, जब ये डिफ्लेक्ट होगी तो इसकी वजह से ये पिन जॉइंट है, ये हमारी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, है ना, ऐसे, और ये हमारी कुछ ऐसी शेप बन जाएगी,
अगर ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है, ये हमारी क्या बन जाएगी, इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बन जाएगी। और यहाँ से B2 अगर हम बात करें आगे, ये हमारा पॉइंट सपोज कोई डी है, तो अगर हम बात करें B2D, पहले बिफोर डिफ्लेक्शन ये स्ट्रेट था, बट ये आफ्टर डिफ्लेक्शन भी स्ट्रेट ही रहेगा, ठीक है। B2D हमारा क्या रहेगा, B2D हमारा क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। क्यों, अगर हमारी स्ट्रेस नहीं एक्ट करती है एलिमेंट पे, तो उसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इफ देयर इज नो स्ट्रेस acting on an element, इसमें कोई, it will not undergo any distortion, ठीक है। अब हमारा 20D वाले पार्ट में कोई भी स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रही, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई लोडिंग, ये फ्री टू मूव है, इसमें कोई लोडिंग नहीं लग रही है। यहाँ से कोई लोड अगर नहीं आ रहा है ना, हमने माना कि हमारा BD में कोई लोड नहीं लग रहा है और यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं लग रहा है, तो ये हमारा कैसे रहेगा, स्ट्रेस स्ट्रेट रहेगा, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेस एक्ट नहीं कर रही है। इसमें हमारा कोई कर्वेचर नहीं होगा, ठीक है, नो कर्वेचर। अगर फ्री है हमारा, ठीक है, उस पर कोई हमारी लोडिंग नहीं लग रही है और उस पर हमारा कोई मूवमेंट नहीं लग रहा है, फ्री है वो डिफ्लेक्ट होने के लिए, उसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी, और स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी तो हमारा कोई डिस्टॉर्शन नहीं आएगा। भी अगर हमारी कोई ऐसी शेप है 7th 8th, ये बस हम शेप्स डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी कैसी कैसी पॉसिबल है, हो सकती है, ठीक है, कहाँ पे कैसा एंगल पॉसिबल है, ताकि आगे काम आए। इसलिए 3 रोलर लग रहे हैं और एक हमने लगा दिया इस पे हिंज, है ना, और इस पे लगा देते हैं यहाँ पे UDL, ठीक है। तो इसकी शेप देखते हैं कैसी आएगी, क्योंकि यहाँ पे UDL है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा ऐसे, ये लोडिंग नीचे की तरफ करने की कोशिश करेगी तो बीम यहाँ से ऐसे हो जाएगी। अभी बीम यहाँ से ऐसी हुई है, तो ये जो बीम होगी खिंच के ऐसे डाउनवर्ड साइड आएगी, तो ये ऊपर भी ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसी हुई होगी। और यहाँ से कैसे होगी, यहाँ से भी ऐसे होगी। ऐसा नहीं है इतने पार्ट में कुछ नहीं होगा, इतनी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब ये डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसके मटेरियल कितने नीचे की साइड जा रहे हैं, है ना, ऊपर वाले में क्या हो रहा है, ये जो मटेरियल है पूरा चेंज हो रहा है, तो यहाँ से ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्री होता, यहाँ पे नहीं होता, तो ये सीधा ऐसे चले जाता और फिर इसमें हमारी कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं आता, ये हमारा स्ट्रेट कर्वेचर रहता, ठीक है। बट इस केस में हमारा ऐसा डिफ्लेक्शन शेप बनेगा।